Welcome to a new episode of the Chindi podcast. This is Saksham, and today we are doing a new episode of the book review series. Today I'm talking about this book. This book is called The Short History of Nearly Everything. जब मैं बुक्स पढ़नी शुरू की ना मतलब पढ़ता तो मैं पहले से था, बट जब मैंने ऐसी ये वाली वीडियोस बनानी शुरू करी, तब मैं ना टाइटल्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देने लग गया। मेरे को ना टाइटल्स बहुत ही अच्छे लगने लग गए जो लिखे होते थे, क्योंकि जब भी तुम कोई वीडियो लिखते हो तो टाइटल लिखना पड़ता है तुम्हारे को। एक तो टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर समवन टू क्लिक ऑन योर वीडियो, तुम्हारा जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं टाइटल देखा, इस टाइटल में क्या लिखा है कि अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। इससे पहले मैं बुक के बारे में बात करने से पहले इसके ऑथर के बारे में बात करूँगा। हिज नेम इज़ बिल ब्राइसन। ही इज़ अ ऑथर, साइंटिस्ट नहीं है, और इसमें बहुत ही साइंटिफिकल जो कंसेप्ट्स होते हैं, साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं, वो काफ़ी ईजी वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे को जानना है ना किसी को उसको चीज़ आती है, उसको जो वो बोल रहा है उसको आती है, तो उससे पूछो कि तुम सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करो इसको कि तुम क्या बोलना चाहते हो। अगर वो मम्बो जम्बो करेंगे तो आई डोंट थिंक उनको वो आता है, उनको वो कंसेप्ट आता है अगर वो मम्बो जम्बो कर रहे हैं। पर अगर वो सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, तो उनको एक अच्छी पकड़ है उस चीज़ की, उस टॉपिक की, और वो एक अच्छे टीचर बनेंगे, तुम्हारे को बता सकते हैं एक अच्छी तरीके से। इस वह बुक में यही है। और ये बिल ब्राइसन इस बुक को लिखने के लिए, ये देखो कितनी मोटी बुक है, इस बुक को लिखने के लिए ही वेंट टू 11 different countries and talked to many researchers, many scientists. So this, in order to write this book, बहुत सारा लेबर इंटेंसिव काम था उनके लिए कि एक एक चैप्टर को लिखने के लिए उनको 10 से 15 साइंटिस्ट के साथ बैठ के बात करनी पड़ी और बहुत डम क्वेश्चन भी पूछने पड़े। कमिंग बैक टू द टाइटल है इसका शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। अब नियरली क्यों है? बिकॉज जब वो साइंटिस्ट के बाद बैठे थे साथ में, ठीक है, जब साइंटिस्ट के साथ बैठे थे तो उन्होंने देखा कि वो इंग्लिश बैकग्राउंड से थे, तो उनको साइंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने डम क्वेश्चन आस्क किए लोगों से, साइंटिस्ट से, उनसे पूछा कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे पता लगा आपको कैसे होता है। तो वो बड़े बड़े फैसिनेट हो गए थे इस पॉइंट से कि क्या हो सकता है कि हमारे को पता है चीज़ें, कुछ चीज़ें इस दुनिया में है जो हमारे को पता है, और जो हमारे को पता भी है वो कैसे पता है, और जो नहीं पता है वो क्यों नहीं पता है। तो वो उससे बहुत फैसिनेट हो गए थे। तो वो जाते हैं तो वो लोगों से पूछते हैं, साइंटिस्ट से पूछते हैं कि क्या भाई कैसे पता है तुम्हारे को। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम साइंटिस्ट जवाब देते हैं उनके क्वेश्चन का कि हमें नहीं पता है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस हुई है, उसके बेसिस पे ये बोला है। और कोई अगर हाइपोथेसिस अलग आ जाएगी जो वो प्रूव कर सकते हैं, वो उसको मानना शुरू कर देंगे। अभी एटम्स और न्यूक्लियाई और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखे नहीं गए हैं, वो सिर्फ तुम ऐसे डिवाइस कर सकते हो विद एक्सपेरिमेंट्स कि वो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाते होंगे, या ऐसा ऐसा एस ऑर्बिटल, ऐसा ऐसा पी ऑर्बिटल। अगर कोई साइंस पढ़ता है तो उसको पता लग गया मैं क्या बोल रहा हूँ। जस्ट बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तुम उसको ऐसे डिफाइन कर देते हो वहाँ पर ऐसा कुछ है। और अगर कोई और हाइपोथेसिस आ जाएगी जो उसको एक अच्छा तरीके से समझा पाएगी, या कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट ला पाएगी जो कि एक्चुअली में वैलिड है, तो वो रिप्लेस हो जाएगी। तो साइंस इज ऑलवेज रिप्लेसेबल। तो कोई भी स्टडीज होती है वो उस पॉइंट तक ही रेलेवेंट है, उसके आगे वो रेलेवेंट हो नहीं हो, दैट डिपेंड्स। द सेकेंड थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस बुक दैट यू आर अलाइव, राइट, यू एग्जिस्ट, क्योंकि तुम्हारे को बनाने के लिए मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स को साथ आना पड़ा तुम्हारी एक बॉडी कॉम्पोजिशन बनाने के लिए। अब डिफरेंस क्या है? एटम्स तो तुम्हारे पास भी है, और एटम्स तुम्हारे सब चीज़ें आसपास में, ये फ़ोन है मेरे पास, ये केला है, केले का छिलका है, मतलब सब चीज़ों में एटम्स है। पर तुम्हारे में क्या अलग है? सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो गैसेस है ये सब में है। तुम मिट्टी उठाओगे उसमें भी मिलेगा तुम्हारे को, बट वो जीवित क्यों नहीं है और तुम क्यों जीवित हो? दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। एंड जब उन्होंने वो साइंटिस्ट से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमको नहीं पता है इसका आंसर। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स केम टुगेदर टू फॉर्म यू। और तुम जिंदा हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम आज उठे हो सुबह, दैट इज इन इट सेल्फ अ बिग डील। दीज एटम्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, मे बी द फूड दैट यू ईट, और जब तुम्हें रिक्रिएशन हुआ था तो वहाँ से स्पर्म और एग हुआ था, वहाँ से तुम जनरेट हुए हो। यू आर मेनली कंसिस्ट ऑफ एटम्स, जो कि मेरे पास दूध का गिलास रखा है इसमें भी हो सकता है, जो मेरे पास स्पीकर रखा है उसमें भी हो सकता है, जो लैपटॉप है उसमें भी हो सकता है, किसी में एटम्स है उसके तुम कॉम्बिनेशन से बने हो। एंड एटम क्यों तुम्हारे पास आए हैं? इट्स नॉट अ ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर एन एटम टू लिव इन योर बॉडी, क्योंकि तुम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो, आई गेस। तो कोई एटम क्यों रहना चाहिए तुम्हारे साथ? एक एटम को एग्जिस्टेंस का नहीं पता है तुम्हारे को, एक एटम को नहीं पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, वो सिर्फ वहाँ पर है, एक एटम का दिमाग नहीं है, ठीक है। दे हैव कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव यू लाइफ,
राइट, एंड दैट्स फैसिनेटिंग क्योंकि एटम का अपना अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिविजुअली दे आर नॉट लिविंग, बट वो इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि दैट मेक्स एग्रीगेशंस एंड देन यू फॉर्म, यू एज अ बीइंग एज एन इंडिविजुअल फॉर्म। एटम सबके सेम है, एटम्स मेरे सेम है, तुम्हारे सेम है, बट हम दोनों इंडिविजुअल्स हैं। यू गेटिंग मी? दैट इज द ब्यूटी ऑफ एटम्स। द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स तुम्हारे अंदर है और जो एटम सैंड के अंदर है, इट्स जस्ट दैट जो तुम्हारे अंदर एटम्स है दे हैव चूजन टू गिव यू लाइफ, दे हैव एक्चुअली सारे इकट्ठे मिले और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम इसको जीवित करेंगे। कितना स्लिम चांस था ना, कितना स्लिम चांस है कि तुम जिंदा हो, राइट? अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो तुमको किसी को भी नहीं होना चाहिए जिंदा, ठीक है? तुम सबको मर जाना चाहिए, मतलब हम सबको इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सर्वाइवल ऑन अर्थ इज अ सरप्राइजिंगली हार्ड थिंग टू डू। इट इज़ अ क्यूरियस पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स दैट वी कम फ्रॉम अ प्लैनेट जो कि लाइफ सपोर्ट कर सकता है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आई डोंट थिंक कि और कोई प्लैनेट डिस्कवर हुआ है जिसमें लाइफ डिस्कवर हो गई है, बट देर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स आउट देयर, स्टार्स आउट देयर, स्टार्स में आई डोंट नो, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आउट देयर। सो मे बी कोई गैलेक्सी है जिसमें एक वर्ल्ड होगा जहाँ पर लाइफ सपोर्ट होती है, बट हमारे को नहीं पता उसके बारे में, राइट? द अर्थ इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर लाइफ सपोर्ट होती है। जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो अर्थ है वो लाइफ को एक्सटेंड करने में उससे भी ज़्यादा सक्षम है। जो बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज थी अर्थ में, उसमें से 99.9% जो स्पीशीज थी वो खत्म हो चुकी हैं, दे आर नॉट एनी मोर। द वेरी वेरी रिमार्केबल फैक्ट इज दैट कि जो कोई भी स्पीशी एग्जिस्ट करती है उसको पूरी स्पीशी को ख़त्म करके ही हमारी दुनिया जो है वो चैन लेगी। एक कोई एवरेज स्पीशीज़ है, कोई भी एवरेज स्पीशीज जो अर्थ पे रही है वो एवरेज अगर निकालूं तो 4 मिलियन ईयर्स तक रही है, उसके बाद वो स्पीशी का एक्सिस्टेंस नामो निशान खत्म हो चुका है। इफ़ यू विश टू लास्ट लॉन्गर देन यू मस्ट कंटिन्यूअली रिक्रिएट योर सेल्फ एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर टू चेंज एवरीथिंग दैट डिफाइंस यू, शेप, साइज, कलर, फिजियोलॉजी, डाइट, मेटाबॉलिज्म, everything. For us to be here, it is very necessary for our ancestors to make the necessary arrangements. वो सारी जितनी भी adjustments थी वो सारी random थी, none of it was chosen, none of them were inevitable or even necessary. But वो सारी जितनी भी चीज़ें थी, arrangements थी, वो सारी ज़रूरी थी in order to make you, in order for your existence to be here. तो हम बहुत लकी हुए हैं उस चीज़ में भी। पहली चीज़ है हमारी स्पीशीज़ पहले ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा एग्जिस्टेंस एटम से मिलके बना होता है, बट तुम्हारा एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए भी, तुम बनाने के लिए भी, इट वेंट अ होल लॉट ऑफ वर्क इन इट। यू हैव ऑल्सो गॉट नियरली 4 बिलियन ईयर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड गुड फॉर्च्यून बिहाइंड। इस बात को कंसिडर करना मत भूलो कि अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे एंसेस्टर्स फ्रॉम द बोथ साइड, तुम्हारी मम्मा वाले साइड एंड हमारे पापा वाले साइड, दे हैव बीन इंटरेक्टिव इनफ टू फाइंड अ मेट एंड रोबस्ट इनफ टू रिप्रोड्यूस। ऐसे चलते हुए तुम्हारे एंसेस्टर्स जो थे उनके कारण ही तुम बने हो। और इंडिविजुअल उस टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करता है। अगर वो ऊपर नीचे होता है, लाइक 2 मिली सेकेंड या 4 मिली सेकेंड भी ऊपर नीचे होता है कि यू वोंट बी देयर। अगर तुम ये वीडियो नहीं देख पाते, अगर ऐसा कुछ होता तो तुम हो वेरी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड फॉर्च्यून। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स जिंदा रहे इतना ताकि रिप्रोड्यूस कर पाए। ऐसे कितनी सारी लिनीजेस जो ख़त्म भी हो गई होंगी विद कैलामिटीज़ की, कैलामिटी आई, पत्थर गिर गया, लाइक कैलामिटी तो थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो गया, थोड़े डिजास्टर्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो लाइक उनकी लीनियज ही ख़त्म हो गई, एंसेस्टर्स ही ख़त्म हो चुके थे, तो वो इंडिविजुअल्स नहीं फॉर्म हो सकते हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, बी ग्रेटफुल। जब मैं बुक पढ़ रहा था तो आई जस्ट फेल्ट कि दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग एंड इन द सेम टाइम दिस इज़ वेरी गुड। लाइक जब तुम इस बुक को पढ़ते हो तो यू फील गुड फॉर योर सेल्फ कि माई एग्जिस्टेंस फॉर मिरेकल, नॉट दैट कि स्पर्म इतने ज़्यादा होते हैं उसमें से जीता मैं, नहीं, उससे पहले भी बहुत सारा काम है, उसके बाद स्पर्म्स आए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, वो अलग है, बट उससे पहले भी कितना काम हुआ इन ऑर्डर टू मेक यू। So be grateful for your life, okay? Be grateful for your life. And you should not let a day pass without rejoicing it. The third thing I learned is I came across something reading this book, like about life, that life is very short. तुम ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाले हो। Average guy, average human being lives around 6,50,000 hours. Doesn't seem very much. So there isn't a moment to be lost. You have one life and you should make it count, क्योंकि दूसरी नहीं मिलने वाली है। With that said, I conclude this book, A Short History of Nearly Anything by Bill Bryson. A really good read. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, if you want to check it out.
you can click down below. Follow me on Instagram, description में link है, it's at chindi_podcast. And if you like the video, please leave a like, comment down below, and subscribe to the channel and घंटी बजा दो. And I'll see you in the next one. Bye.